हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत रे मिस्टीरियो ने करी। रे मिस्टीरियो आके बोलते हैं कि अपनी फैमिली और अपने लोगों के बीच में आना एक खास पल है। मैं एक खास चीज़ करने के लिए आया हूँ। मैं रॉयल रंबल में अपनी एंट्री को अनाउंस करता हूँ। 2006 की बात करूं तो मैंने काफ़ी सारे सुपरस्टार को बाहर करके रॉयल रंबल जीता था और फिर मैंने रेसलमेनिया मेन इवेंट करके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी जीती थी। अब ये मानना होगा कि इस बार जो कंपटीशन है वो काफ़ी तगड़ा होने वाला है। इसमें ड्रू मैकिंटायर, जॉन सीना, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंज और सीएम पंक जैसे सुपरस्टार शामिल हैं। आप सभी को पता है कि मैंने वो मैच अपने खास फ्रेंड एडी गुरेरो के लिए जीता था। तभी केविन ओवंस इंटरप्ट करते हैं रे मिस्टीरियो को। केविन ओवंस आके बोलते हैं, मैंने सुना कि तुम रॉयल रंबल जीतने की बातें कर रहे हो। मैं अपने दिल से बता रहा हूँ तुम्हें कि मैं इस इंडस्ट्री में काफ़ी कम लोगों को रिस्पेक्ट देता हूँ और वो सबसे ज़्यादा तुम्हारा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया है और बचपन से इस चीज़ का मैं ड्रीम देख रहा हूँ। मैंने रेसलमेनिया में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ मेन इवेंट किया और अपने फॉर्मर फ्रेंड के साथ टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती। मेरे पास ये WWE चैंपियनशिप है, इसलिए मेरे सभी आइडल ने जीता है। मैं तुम्हारे सामने एक ट्रू चैंपियन के तौर पर नज़र आ रहा हूँ। मैंने एक चीज़ कभी नहीं की, मैं कभी रिंग में 1-on-1 रे मिस्टीरियो के साथ नहीं आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम रॉयल रंबल मैच जीत जाओ। प्रॉमिस करो कि तुम मुझे ही चैंपियन चुनोगे रॉयल रंबल जीतने के बाद, जिसके बाद रेसलमेनिया में मैं तुमसे लड़ना चाहूँगा। रे मिस्टीरियो कहते हैं, तुम्हें पता है कि मुझे कंपटीशन पसंद है लेकिन तुम चैंपियन नहीं हो। टू बी ऑनेस्ट, कॉडी रूड्स चैंपियन है। अगर मैं रॉयल रंबल जीत गया तो तुम चैंपियन बन गए तो मैं तुमसे लड़कर जरूर खुश हो जाऊँगा। केविन ओवंस कहते हैं, मैं चैंपियन नहीं हूँ, मैं चैंपियन हूँ। कॉडी रूड्स ने तुमको कुछ बताया? मैं ही चैंपियन हूँ। रे मिस्टीरियो कहते हैं, तुम ड्रू मैकिंटायर की तरह बिहेव कर रहे हो, तुम मेरे बेटे डोमिनिक की तरह बिहेव कर रहे हो। केविन ओवंस तभी अटैक कर देते हैं रे मिस्टीरियो पर। रे मिस्टीरियो भी पलटवार करते हैं, केविन ओवंस को रिंग के बाहर जाने पे मजबूर कर देते हैं। बैक स्टेज निक एल्डिस ने रे मिस्टीरियो को बताया कि उनका केविन ओवंस के साथ सिंगल मैच इसी शो में आज की रात होना चाहिए। बाद में कॉडी रूड्स वहाँ आते हैं और रे मिस्टीरियो से मिलते मिलाते हैं। निक एल्डिस बताते हैं कि वो लड़ने के लिए क्लियर हो गए हैं। निक एल्डिस ने कॉडी रूड्स को रॉयल रंबल में होने वाले लैडर मैच का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भी कहा। कॉडी रूड्स ने कहा कि केविन ओवंस साइन करेंगे, उसके बाद ही मैं ऐसा करूंगा। अब हमें नाया जैक्स, कैंडिस लेरे वर्सेस नाओमी बियांका के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। नाया जैक्स और बियांका ब्लेयर मैच शुरू करते हैं। नाया जैक्स शुरू में ही खर्चा पानी देती हैं और टैग कैंडिस को देती हैं। बियांका तभी पलटवार शुरू कर देती हैं। बियांका अब कैंडिस लेरे को दोनों हाथ पे तान के रिंग के बाहर नाया जैक्स पे फेंक देती हैं। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। बियांका ब्लेयर ने अकेले ही नाया जैक्स और कैंडिस लेरे में दबा के मार दी। नाया जैक्स अब गलती से कैंडिस लेरे को ही लेग ड्रॉप दे देती हैं। अब नाया जैक्स को ये रिंग के बाहर करते हैं और कैंडिस लेरे को मूव देके मैच जीत ले जाते हैं। अब हमें जिम्मी ऊसो वर्सेस कार्मेलो के बीच एक मैच दिखा। मैच से पहले कार्मेलो बड़ी बातें मार रहा था भाई। जिम्मी ऊसो ने पकड़ के रिंग में उछाल के अंदर करा और रिंग से बाहर जाने पे मजबूर कर दिया। अब कार्मेलो जिम्मी ऊसो पे पलटवार करते हैं। जिम्मी ऊसो नेक ब्रेकर देके मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच में। ये एक स्क्वैश मैच ही था। मैच एंड होने से पहले बढ़िया एक्शन दिखा इनके बीच। अब जिम्मी टॉप रोप पे होते हैं, तभी जैकब फातू और टामा टोंगा आ जाते हैं और जिम्मी ऊसो पर अटैक करते हैं। दोनों मिलकर जिम्मी ऊसो की हालत खराब कर देते हैं। कार्मेलो जिम्मी ऊसो को पिटता देख बड़ा खुश। जैकब को आके वो कुछ समझा रहे होते हैं तो जैकब फातू भाई साहब कार्मेलो में भी घुमा के देते हैं। रिंग साफ करने के बाद सोलो सिकोआ की एंट्री होती है। जैसे ही सोलो सिकोआ रिंग में आके खड़े होते हैं, माइक लेते हैं, भाई साहब क्राउड जबरदस्त बू कर रहा था। सोलो सिकोआ को बोलने नहीं देता है। सोलो सिकोआ इस चीज से खिसे आके माइक ड्रॉप करके रिंग से चले जाते हैं और क्राउड में होके वो निकल जाते हैं। जैकब फातू ये देख के थोड़ा शॉक हो जाते हैं। अब माइक जैकब फातू लेते हैं और बोलते हैं, तो अब ऐसा होगा, हाँ ये करेंगे आप? इतनी बेइज्जती उनकी। मैं थक चुका हूँ, थक चुके हैं जो नफरत मिल रही है हमें, आप जानते हैं। मैं थक चुका हूँ, पक चुका हूँ। कोई भी मेरे लेवल पे आ नहीं सकता, कोई भी नहीं आ सकता। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमारे लिए आवाज़ करें। एक चीज़, सब अपना मुंह बंद रखें। एक चीज़ मैं आपको वो नहीं करने दूंगा जो मैं हासिल कर सकता हूँ। आपको लगा मैं पागल हो चुका हूँ, आपको लगा मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। कंडीशन का मतलब है कि मैं केवल शुरुआत कर रहा हूँ अभी और मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। तभी एले नाइट की एंट्री होती है। आते ही एले नाइट टूट पड़ते हैं टामा टोंगा जैकब फातू पे। एले नाइट में पलटवार होकर मार पड़ती है। तभी ब्रॉन स्ट्रोमैन की एंट्री होती है। ब्रॉन टामा टोंगा को तो बैरिकेड में दे मारते हैं। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन और जैकब फातू आमने सामने होते हैं, बट टामा टोंगा जैकब फातू को रिंग के बाहर खींच के निकाल के ले जाते हैं।
अब हमें केविन ओवेंस वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच मैच दिखा, बढ़िया मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। अच्छे मूव्स भी दिखाई दिए इनके मैच में, मज़ा आ गया इन दोनों का मैच देख करके। दोनों ने काफ़ी दम लगाया इस मैच में। रे मिस्टीरियो ने अब केविन ओवेंस को 619 लगाई। रे मिस्टीरियो अब टॉप रोप पे थे, केविन ओवेंस ने वहाँ से रे मिस्टीरियो को गिराया और फिर स्टनर दे के पिन करके मैच जीत लिया। मैच के बाद केविन ओवेंस रे मिस्टीरियो को पाइल ड्राइवर देने वाले थे, तभी कॉडी रूड्स की एंट्री होती है। दोनों के बीच ब्रॉल दिखा, ऑफिशियल आके बीच बचाव करते हैं, केविन ओवेंस क्राउड में से होके निकल जाते हैं। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें बैले वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन के बीच वुमेन्स टाइटल मैच दिखा। अच्छा मैच था इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। टिफनी स्ट्रैटन के लिए चैलेंजिंग मैच था क्योंकि उनके सामने बैले मौजूद थी। दोनों ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में, स्पेशली टिफनी स्ट्रैटन ने। एंड में मैच टिफनी स्ट्रैटन ने अल्बामा स्लिम दिया और मून सॉल्ट दे के जीत लिया और टाइटल यहाँ रिटेन कर लिया। यहीं आज का एपिसोड एंड हुआ। ओवरऑल शो की बात करें तो शो में कुछ खास नहीं था। रोमन रेंस तो है नहीं है और दिखेंगे भी नहीं। रॉयल रंबल के लिए जो एंट्री अनाउंस कर दी है उससे पहले वो आके करेंगे भी क्या। सोलो सिकोआ को WWE ने लास्ट वीक से ही एडवर्टाइज कर रखा था इस एपिसोड के लिए, लेकिन सोलो सिकोआ का दिखना ना दिखना एक ही बात रहा। वो भाई साहब चल के रिंग में आए और चल के ही वापस चले गए, ना एक शब्द बोला, ना कुछ रिएक्ट करा, कुछ भी उन्होंने नहीं करा। तो उनका दिखना ना दिखना बराबर ही रहा। वहीं मुझे समझ में ये नहीं आती है कि ट्रिपल एच एरा में ऐसा क्यों होता है, जब भाई तुम्हें किसी सुपरस्टार का रिटर्न करवाना है या किसी सुपरस्टार का डेब्यू करवाना है तो पहले से उसको क्यों टीज करने लग जाते हो यार। अभी रिसेंट में हम बात करें अगर पेंटा की, तो पेंटा का तो भाई सब क्लियर हिंट दे रहे थे, लोगो दिखा रहे थे पेंटा का टीजर के तौर पे। सबको पता है वो लोगो पेंटा का है, सबने जज कर लिया, तो क्या उसकी एंट्री सरप्राइज रह गई। अब शार्लेट फ्लेयर इतने महीनों बाद वापसी करने वाली हैं, उनका भी वैसा आज से टीजर ड्रॉप करना शुरू कर दिया है। क्लियर दिख रहा है शार्लेट फ्लेयर वापसी के लिए तैयार हैं। हालांकि टीजर्स आते जा रहे हैं, लेकिन WWE तो ऑफिशियली कर रही है इस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं इतने महीनों बाद जो सुपरस्टार वापसी कर रहे हैं उनका मजा खराब हो जाता है। कम से कम मुझे लगता है वापसी को सरप्राइज बना के रखना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें रॉयल रंबल की, तो मुझे लग रहा है रॉयल रंबल में केवल क्या केविन ओवेंस और कॉडी रूड्स का ही मैच दिखने वाला है, क्योंकि इन दोनों के मैच का ही बिल्डअप अभी तक हमें दिख रहा है। वो भी तब जब 2 रॉ के और एक स्मैकडाउन का एपिसोड बचा है रॉयल रंबल से पहले। अब WWE इसमें कितने मैचेस बुक कर लेगी, कितने मैचेस का बिल्डअप दिखा लेगी, वो WWE जाने, क्योंकि केविन ओवेंस और कॉडी रूड्स के मैच का अच्छा खासा बिल्डअप दिखाया जा रहा है। हर एपिसोड में ये दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। अब इस एपिसोड में दिखे मैचेस स्क्वैश मैचेस ही थे, इससे ज़्यादा कुछ थे नहीं। यहां तक अगर वीडियो आपने देखी है तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।